भारत के राष्ट्रपति जो कोई भी नियम कानून या कुछ भी देश में होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के नाम पर ही करता है मंत्रिपरिषद या सेना का सर्वोच्च सेनापति वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, हम पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं, अटैक हुआ, पाकिस्तान समाप्त और वो मिल गया भारत में और अखंड भारत का निर्माण। राष्ट्रपति जब तक अपना सिग्नेचर, जब तक अपना हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो वो विधेयक अधिनियम बन ही नहीं सकता। हम लोग जब टैक्स देते हैं तो टैक्स केंद्र सरकार को भी जाता है और टैक्स का कुछ हिस्सा राज्य सरकार को भी जाता है, तो वो राष्ट्रपति के पास माफीनामा लिख करके माफी मांग सकता है और राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो उस अपराधी को क्षमा कर सके। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप मर्डर करते जाइए और राष्ट्रपति के पास लेटर लिखते जाइए, माफ कर दीजिए गलती से मर्डर हो गया, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई देश हम पे अटैक कर देता है या किसी देश से हम लोग युद्ध करने लग जाते हैं तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी घोषित कर देते तो हमारा सारा मौलिक अधिकार छीन जाता है। जय हिंद। भारत के राष्ट्रपति को नॉमिनल हेड ऑफ द नेशन कहा जाता है, यानी वो सिर्फ नाम मात्र के प्रधान होते हैं। उनका कोई भी पावर्स का इस्तेमाल वो तभी कर सकते हैं जब मंत्रिपरिषद उनको कोई सलाह देता है, यानी अकेले वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर भी उनके पास जो शक्तियां हैं, यानी ऑन डॉक्यूमेंट, यानी जो भी काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा। इसीलिए तो नॉमिनल हेड ऑफ द नेशन कहा जाता है, यानी नाम मात्र का प्रधान। यानी मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री जो भी काम करेंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर ही करेंगे, वो राष्ट्रपति का नाम से होगा। तो क्या क्या शक्तियां राष्ट्रपति को दिया गया है इस वीडियो में हम लोग उसकी चर्चा करने वाले, ठीक है, कि क्या शक्तियां है। पहला, कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर्स। टोटल ऐसे 6 शक्तियां हैं राष्ट्रपति को, टोटल 6 पावर है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला है कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। क्या क्या है राष्ट्रपति को पावर्स? तो पहला, शासन उसी के नाम पे चलेगा, फर्स्ट थिंग है ना। भारत के राष्ट्रपति जो कोई भी नियम कानून या कुछ भी देश में होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के नाम पर ही करता है मंत्रिपरिषद या सांसद। तो पहला, शासन उसी के नाम पे चलता है। दूसरा, पीएम की नियुक्ति भी यही करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री को यही चुनते हैं। प्रधानमंत्री जनरली बहुमत दल का नेता होता है, तो बहुमत दल का नेता को चुन के राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उस नेता को प्रधानमंत्री बना देते हैं, शपथ वही दिलवाते हैं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगला, गवर्नर, सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं यानी इलेक्शन कमिश्नर, जो पूरे देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिन पर होती है, उसका भी चुनाव राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला, सेना का सर्वोच्च सेनापति यानी कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी कौन है? भारत के राष्ट्रपति। कोई भी युद्ध काल की घोषणा होती है, युद्ध की घोषणा करना, युद्ध को रोकना कि वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, हम पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं, अटैक हुआ, पाकिस्तान समाप्त और वो मिल गया भारत में और अखंड भारत का निर्माण, है ना। बहुत जल्दी हो जाएगा ये, चलिए कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो होना ही है, बहुत जल्दी 4-5 साल में हो जाएगा। तो सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। ये हो गया हमारा पहला, कार्यपालिका शक्ति। दूसरा है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी व्यवस्थापिका के क्षेत्र में या विधायिका शक्ति राष्ट्रपति के पास क्या क्या है। तो पहला, संसद की बैठक बुलाना या उस बैठक को स्थगित करना, यानी संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा की मीटिंग बुला सकता है, मीटिंग को स्थगित कर सकता है, उसके सेशन को। राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग माना गया है। संसद के सदन 2 है लेकिन अंग 3 है, इसलिए वो संसद की बैठक बुला सकता है, ठीक है। ये हो गया। राज्यसभा के 12 मेंबर्स को वो मनोनीत करता है। राज्यसभा के 12 मेंबर्स, पहले लोकसभा में भी 2 मेंबर को मनोनीत करता था, वो नॉमिनेट करता था, एंग्लो इंडियन, लेकिन अब तो एंग्लो इंडियन है नहीं, तो लोकसभा का कहानी खत्म। लेकिन राज्यसभा में अभी भी 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करता है, मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वो कैसे लोग होते हैं? अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट इन देयर फील्ड। अगला, कोई भी विधेयक, बिल, अधिनियम या कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति अपना साइन करेंगे। राष्ट्रपति जब तक अपना सिग्नेचर, जब तक अपना हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो वो विधेयक अधिनियम बन ही नहीं सकता है, यानी कि वो विधेयक जो है वो कानून नहीं बन सकता है। इवन धन विधेयक, जो मनी बिल होता है, उसको मंजूरी भी राष्ट्रपति ही देते हैं। कोई भी धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है लोकसभा को, और धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही आता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति
वित्त के क्षेत्र में फाइनेंशियल पावर क्या क्या है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। फाइनेंशियल पावर मतलब पैसा से रिलेटेड देश में जो भी खर्चा हिसाब किताब होता है, टैक्स रिलेटेड जो भी मैटर होता है, उसमें राष्ट्रपति को क्या क्या पावर्स मिला हुआ है। पहला, संसद में बजट पेश करना। संसद में जो भी बजट पेश होता है वो राष्ट्रपति की मंजूरी पर ही होता है, ऐसे ही कोई बजट नहीं आता है। बजट का मतलब होता है कि देश में कितना टैक्स जमा हुआ है और कहां कहां कौन से चीज पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च होगा, रेलवे में कितना खर्च होगा, हॉस्पिटल पे, एजुकेशन पे, डिफेंस पे, इस सब जगह कितना खर्च होगा वो पूरा बजट में ही होता है। तो बजट पेश करना जो है वो राष्ट्रपति के पावर है। वित्त आयोग की नियुक्ति करना भी, वित्त आयोग की नियुक्ति करना भी राष्ट्रपति का ही पावर है, राष्ट्रपति का काम है। केंद्र और राज्य, देखिए हमारे यहाँ टैक्सेस जो है वो देखते हैं, जीएसटी तो बिल अगर किसी चीज का बनाते हो, बाइक लीजिए या कार लीजिए, तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी भी लिखा हुआ होता है। यानी कि एक टैक्स जो है, हम लोग जब टैक्स देते हैं तो टैक्स केंद्र सरकार को भी जाता है और टैक्स का कुछ हिस्सा राज्य सरकार को भी जाता है। तो उसमें से कितना राज्य सरकार को मिलेगा और कितना केंद्र सरकार को मिलेगा ये भी राष्ट्रपति ही तय करता है। यानी उसके इनकम को बांट रहा है, जो भी टैक्स जमा हो रहा है उसके इनकम को बांटना प्रेसिडेंट का पावर है। अगला, धन विधेयक को मंजूरी देना। धन विधेयक अभी थोड़ा देर पहले हम उस पर चर्चा किए थे, लोकसभा में ही आता है और लोकसभा में आने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है, तो ये पावर भी राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति की चौथी शक्ति न्याय के क्षेत्र में है, जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। न्यायपालिका के क्षेत्र में इसकी क्या क्या पावर है तो देख लीजिए। पहला, किसी भी अपराधी की सजा माफ करवा सकता है या कम करवा सकता है, प्रेसिडेंट के पास बहुत बड़ा पावर है। अगर देखिए, अगर आपको सजा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे रहा है तो आप अपील करके कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट सजा दे रहा है तो अपील करके कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट सबसे अपर कोर्ट है, सबसे ऊपर, उसके फैसले का अपील आप नहीं कर सकते हैं। वहां सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया, कहानी खत्म, आपको वो सजा मानना पड़ेगा या कोई भी फैसला उसका मानना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए किसी अपराधी को कोई सजा हो गया, 10 साल का जेल, 20 साल का जेल या फांसी की सजा ही हो गई, तो वो राष्ट्रपति के पास माफीनामा लिख करके माफी मांग सकता है और राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो उस अपराधी को क्षमा कर सके, वो क्षमा कर भी देता है, ठीक है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप मर्डर करते जाइए और राष्ट्रपति के पास लेटर लिखते जाइए, माफ कर दीजिए गलती से मर्डर हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो राष्ट्रपति किसी की भी सजा माफ कर सकता है या कम कर सकता है। अगला पावर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति। जो न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही करता है। अगला, न्यायाधीश को हटा भी सकता है वो, अगर जज को चुन सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनिए, तो वो जज को हटा भी सकता है, लेकिन अपने से नहीं हटा सकता है, वो संसद की प्रार्थना पर। अगर संसद उसको कहे कि हाँ आप इस जज को हटा दीजिए, अपने पावर्स का मिसयूज किया है, तो वो राष्ट्रपति उस जज को उसके पोस्ट से हटा सकता है। अगला है राष्ट्रपति की कूटनीतिक अधिकार, यानी डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये क्या होता है, तो इस पावर के हिसाब से वो राजदूतों की नियुक्ति कर सकता है। राजदूत किसको कहते हैं, जनरल, ये आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं। राजदूत दूसरे देशों में जनरली ये काम करते हैं। हमको अगर मान लीजिए अमेरिका जाना है, तो अमेरिका में हमको, वहां भारत के राजदूत बैठा हुआ है कि हम अमेरिका गए, हमको कोई भी समस्या अगर होता है तो वहां के राजदूत हमारा ध्यान रखेंगे। या फिर यहाँ के प्रधानमंत्री ही किसी देश में जाते हैं तो हमारा हर देश में राजदूत बैठा होता है, वही बीच में समझिए कि मीडिएटर की तरह होता है जो बात करता है। डायरेक्ट हम लोग जाते हैं तो पहले राजदूत से कांटेक्ट करना पड़ता है, तो हर देश में हमारा राजदूत होता है। तो राजदूत कौन होगा, इसका फैसला राष्ट्रपति करते हैं। अगला, देशों के साथ संधि। अगर राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के साथ समझौता करता है या कोई भी प्रकार का ट्रीटी या संधि करता है, तो वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है, भले ही करे प्रधानमंत्री या कोई भी, तो राष्ट्रपति के नाम पर देशों के साथ समझौता किया जाता है। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व, लीडरशिप। इंटरनेशनल मैटर अगर कोई भी होता है तो वहां भारत के प्रतिनिधि के रूप में, लीडर के रूप में कौन जाएगा, राष्ट्रपति जाएगा। अगर प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो नाम जो है वो प्रेसिडेंट का ही होगा, ठीक है। अगला है संकटकालीन अधिकार। संकटकालीन अधिकार क्या होता है, ये संकट, जनरली राष्ट्रपति 3 परिस्थितियों में देश में संकट काल की घोषणा कर सकता है, यानी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है प्रेसिडेंट 3 कंडीशंस में। वो क्या क्या 3 परिस्थितियां हैं, तो पहला, बाहरी आक्रमण या युद्ध। अगर कोई देश हम पे अटैक कर देता है या किसी देश से हम लोग युद्ध करने लग जाते हैं, तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी घोषित कर देता है। इमरजेंसी अगर घोषित हो जाता है, यानी संकट काल की अगर घोषणा हो गई, तो हमारा सारा मौलिक अधिकार छीन जाता है।
नागरिक आम जिंदगी नहीं बिता सकते हैं, नागरिकों के कुछ अधिकार छीन लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है युद्ध या बाहरी आक्रमण। यह संविधान के आर्टिकल 352 में दिया हुआ है कि अगर बाहरी आक्रमण या किसी देश से आक्रमण होता है या हम युद्ध करते हैं तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 लागू कर देगा, 352 लागू हो जाएगा। दूसरा, राज्य की संवैधानिक विफलता, यानी कि अगर राष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अगर फेल हो जाती है, संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, शासन प्रशासन किसी राज्य का फेल हो जाता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 356 लागू कर देगा, यानी संविधान की विफलता घोषित कर देगा। देश में भी हुआ है 1975 में, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी टाइम में राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित कर दिया था। तीसरा, आर्थिक संकट की स्थिति में, अब देश के पास पैसा नहीं रहे, हमारा खजाना खाली हो जाए या फिर अकाल की स्थिति पड़ जाए, अकाल का मतलब होता है कि भूमि अनाज उपजाना बंद कर दे, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास अधिकार है आर्टिकल 360 में कि वो देश में संकट काल की घोषणा कर सकता है, यानी हमको राष्ट्रपति के शासन में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्थिक संकट अगर हो गया हमारे देश में तो भी राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर देगा। तो ये टोटल राष्ट्रपति की 6 शक्तियां हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें खास बात यह है कि राष्ट्रपति को हम लोग पहले ही स्टार्ट किए थे वीडियो में, तो हमने कहा था कि प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का प्रधान है। मतलब यह है कि 6 शक्ति हम लोगों ने पढ़ लिया, तो ये टोटल 6 शक्तियों का राष्ट्रपति प्रयोग तभी करेगा जब उसको संसद की अनुमति मिलेगी, यानी बिना संसद के कहे राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है। संसद यानी कि सारे मंत्रीगण और प्रधानमंत्री, तो रियल हेड तो मंत्रीगण या प्रधानमंत्री है, शक्ति होते हुए भी पावर को यूज कोई और कर रहा है, तो समझिए रियल हेड वही लोग है, यानी संसद के पास सारा पावर है, राष्ट्रपति बस नाम मात्र का प्रधान होता है। फिर भी ये शक्तियां हैं जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।